नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी चुलबुल सी दोस्त प्रेक्षा। हंसना व मुस्कुराना हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है, तो इसलिए आज आकाशवाणी के इस बाल कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको खूब हंसाएंगे, क्योंकि जब हंसोगे मुस्कुराओगे दूर होंगे सारे विकार, जीवन तुम्हारा स्वस्थ बनेगा, तन मन स्वच्छ बनेगा, निकलेंगे मन के सारे विकार, आत्मा होगा परम उदार। तो मेरे साथ है मेरे और भी साथी। मैं आपकी नन्ही और हंसमुख होस्ट और दोस्त शिविका चुग। मैं अविका चुग। और मैं गर्वित। स्टेप्स, म्यूजिक और एक्सप्रेशन का मेल डांस की दुनिया है जैसे रंगों की रेल, हर मूव में छुपा जज्बात। तो चलिए करते हैं डांस पर बात। अच्छा दोस्तों, मैं तुम सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो पूछो। दोस्तों, क्या तुम सभी को नृत्य पसंद है? हाँ बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, क्या तुम सभी ने कभी सोचा है कि हमारे भारत देश में कितने प्रकार के नृत्य हैं? हाँ गर्वित, मुझे मालूम है। भारत के 7 प्रसिद्ध नृत्य हैं: भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, सत्रिया, कथकली, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। अच्छा, तो मैं तुम सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ इसी नृत्य के ऊपर। क्या तुम उनका जवाब दे पाओगे? हाँ जरूर। अच्छा, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न, हमारे भारत देश का सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा पुराना क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है? भरतनाट्यम। हाँ बिल्कुल प्रेक्षा, तुमने सही उत्तर दिया। मेरा दूसरा प्रश्न, कौन सा क्लासिकल डांस तमिलनाडु से आता है? क्या इसका उत्तर भरतनाट्यम है? बिल्कुल अविका। कथक एक ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो अपनी ग्रेसफुल मूवमेंट्स और रिदमिक फुटवर्क के लिए जाना जाता है। क्या कोई बता सकता है कहाँ से आता है? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही अविका, लगता है तुम आज होमवर्क कर कर आई हो। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो ओडिशा से आता है? ओडिसी। बिल्कुल सही शिविका। कुचिपुड़ी एक ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कौन सी इंडियन स्टेट से आता है? आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही प्रेक्षा। ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जिसमें डांस, म्यूजिक, एक्टिंग और अपने क्विक सिल्वर मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है? क्या कोई बता सकता है? हमें तो नहीं आता, तुम ही बता दो। कुचिपुड़ी। अच्छा, मेरा अगला यानी कि आखिरी प्रश्न, मणिपुरी एक ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आता है? मणिपुर। बिल्कुल सही। अब मेरे पास भी कुछ सवाल है, क्या मैं पूछूं? हाँ बिल्कुल, पूछो पूछो। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के महान कलाकार थे? शायद कथक। बिल्कुल सही जवाब प्रेक्षा। केरल का वो रंगीन नृत्य जिसमें कलाकारों का मेकअप बहुत भारी होता है और आंखों की अभिव्यक्ति बहुत खास होती है, कौन सा है ये नृत्य? कथकली। बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, क्या तुम्हें कथकली नृत्य के बारे में एक मजेदार सी बात पता है? नहीं, तुम ही बता दो। कथकली नृत्य सिर्फ पुरुष करते हैं। यह एक रोचक तथ्य है, क्योंकि सभी नृत्य को पुरुष और महिलाएं मिलकर या फिर अलग अलग कर सकते हैं, परंतु कथकली एक ऐसा नृत्य है जो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। अरे वाह प्रेक्षा, ये तो बड़ी अच्छी जानकारी दी तुमने, मेरे को तो ये पता भी नहीं था। तुमने तो हमारी नॉलेज अपडेट कर दी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही जानकारी देती रहूंगी। तो दोस्तों बताओ ना, आपका फेवरेट डांस कौन सा है? मुझे हिप हॉप डांस बहुत पसंद है। अच्छा, और अविका? मुझे भांगड़ा पसंद है। और मुझे तो वेस्टर्न डांस पसंद है, जैसे सालसा। अच्छा, डांस सिर्फ एक स्टेप नहीं, एक इमोशन है, हर मूव में छुपा डिवोशन है। अपनी कला पर करो गर्व, डांस करो दिल से, क्योंकि ये इंडिया की नर्व है। और हाँ, कला सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, एक एहसास है, एक पहचान है, एक धड़कन है, हर लय में एक कहानी, हर भाव में एक जज्बा, यही तो है हमारी पहचान। अरे अविका, तुम ताली किस बात पर बजा रही हो? अरे यार, मैं ताली नहीं बजा रही, मैं तो मच्छर मार रही हूँ। मच्छर मेरे कान में आकर डांस कर रहे हैं। लगता है इन्हें भी हमारे डांस की जानकारी पसंद आई। हाँ बिल्कुल। अरे दोस्तों, मजाक से हटकर गर्मियाँ आ गई है और अब मच्छर भी बहुत फैलेंगे, यानी कि मच्छर से जुड़ी बीमारियां भी बहुत फैलेंगी। हाँ बिल्कुल सही। चलो एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको मच्छर अच्छे लगते हैं? अरे
मच्छर मच्छर कैसे पसंद आएंगे? हाँ बिल्कुल सही, मुझे भी नहीं पसंद। वो काटते हैं, बीमार करते हैं और खेलने नहीं देते। लेकिन क्या आप जानते हो, मच्छर तो वहीं रहते हैं जहाँ पानी जमा रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। जब घरों के आसपास पानी जमा हो जाता है, जैसे कि कूलर, गमले, बाल्टी, टूटे टायर या नालियों में, तो वहाँ मच्छर पैदा होते हैं और बहुत जल्दी उनकी संख्या बढ़ जाती है। ये मच्छर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। इनसे बचाव बहुत आसान है, बस थोड़ी सी सावधानी की जरूरत होती है। सप्ताह में एक बार कूलर, बाल्टियों, गमलों और छत की टैंकियां साफ करें। घर के अंदर और बाहर पानी ना जमा होने दे। नालियों की सफाई करें और जहां जरूरत हो वहां पर दवाई के छिड़काव करें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। खिड़कियों पर मच्छर जाल लगवाएं। स्वच्छता से ही स्वस्थता आती है। अगर हम पानी जमा होने से रोकेंगे तो मच्छर अपने आप दूर हो जाएंगे। अरे हमारे साथ एक दोस्त भी बैठी है जो कविता सुनाएंगी। तो चलो सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मन्नत शर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं पर्यावरण विषय पे एक बहुत सुंदर प्रस्तुति करने वाली हूँ। कुछ पंक्तियों में बंधा हुआ है जीवन का यह वर्णन, प्रकृति का सौंदर्य, स्वच्छ सुंदर पर्यावरण। काट कर वृक्षों को देखो, बना दिया सब रेगिस्तान। करके प्रकृति का शोषण, धरती कर दी है सुनसान। सृष्टि अंत को रोकने का कोई नहीं है निवारण। क्षण क्षण देखो नष्ट हो रहे प्रकृति और पर्यावरण। जब धूप से बदन तपा तो याद आए छायेदार वृक्ष। जब धुएं से दम घुटा तो याद आए हरे वृक्ष। जब भूख से पेट सूखा तो याद आए फलदार वृक्ष। जब ये सब याद आया है तो हे मानव तू क्यों पछताया है? तूने ही तो अपने हाथों से ये सब विनाश फैलाया है। अब भी समय है, जाग जाओ। पेड़ न काटो, पेड़ उगाओ। पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। धन्यवाद। ये कविता तो अच्छी थी, पर मेरे को मच्छरों पे भी कविता आती है। क्या मैं सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। जरूर। जहाँ ठहरे पानी की धार, वही मच्छर करे वार बार बार। हम बच्चे हैं समझदार, साफ सफाई है हमारा हथियार। डेंगू मलेरिया को कहो डाटा, साफ सफाई से हमारा है बड़ा नाता। जहाँ ठहरे पानी की धार, वही मच्छर करे वार बार बार। हम बच्चे हैं समझदार, साफ सफाई है हमारा हथियार। डेंगू मलेरिया को कहो टाटा, साफ सफाई से जोड़ो अपना नाता। तो दोस्तों, हर हफ्ते एक बार घर के कोने कोने में देखो, कहीं पानी तो नहीं जमा। अगर हो तो मम्मी पापा को बताओ और पानी साफ करवाओ। चलो अब लेते हैं छोटा सा प्रॉमिस। हम सब मिलकर करेंगे सफाई, मच्छर होंगे दूर, रहेगी तंदुरुस्ती भाई। तो अब हमने पानी की बात की थी तो मेरे को तो प्रेक्षा की याद आ गई। प्रेक्षा, तुम्हारे पास तो पानी पर गीत है ना? हाँ तो सुनाओ। जरूर। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। है कब से नाराज गुस्सा गुस्सा पानी, ये क्यों उदास पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी
हम पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। वाह प्रेक्षा, तुमने तो बहुत ही मधुर गीत सुनाया। अच्छा दोस्तों, आज के शो में कुछ मिसिंग सा लग रहा है। हमने गीत भी सुन लिया, क्वेश्चंस भी पूछ लिए, पर आज हमने कहानी नहीं सुनी। पंचतंत्र की कहानी शीर्षक है नकली तोता। एक बार की बात है कि एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत सारे तोते बड़े आराम से, बड़े प्यार से रहा करते थे। तोते अपने स्वभाव के अनुसार हमेशा इधर उधर की तमाम बातें कर कर अपना मन लगाते रहते थे। उन्हीं में से एक मिट्ठू नाम का तोता था। वो तोता बहुत कम बोलता था, यानी कि मितभाषी था, और उसको शांत रहना अति पसंद था। सारे के सारे तोते उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मिट्ठू कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था, मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था, मैंने भी उसे बड़े चाव से खाया। वहीं मिट्ठू तोता चुपचाप बैठा था। तब तोतों के मुखिया ने उस मिट्ठू तोते को देखकर कहा, अरे मिट्ठू, हम तोतों का तो काम ही होता है बात करना, और एक तुम हो जो हमेशा चुप रहते हो। मुझे तो तुम असली तोते लगते ही नहीं, तुम तो नकली तोते हो। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता, नकली तोता, नकली तोता कहकर बुलाने लगे। लेकिन मिट्ठू तो मिट्ठू, वह फिर भी चुप रहा, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दिन बीतते जा रहे थे, समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी बड़ी परेशान रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई। किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारे ही झुंड में से एक है। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। वह चोर आप लोगों में से कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। और एक बात और बता देता हूँ, उस चोर ने अपने मुंह को कपड़े से ढककर रखा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाह मिट्ठू तोते और हीरो नाम के एक दूसरे तोते पर थी, क्योंकि झुंड में केवल इन दोनों तोतों की ही चोंच लाल रंग की थी। यह सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या। इसलिए मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरो और मिट्ठू तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा, तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? हीरो, मिट्ठू, बताओ तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? इस पर हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं तो जल्दी सोने चला गया था। वहीं मिट्ठू तोते ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरू तोता फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं, ये चोरी मिट्ठू ने की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते शांति से चुपचाप यह सब देख रहे थे। मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने ये चोरी नहीं की है।
इस बात को सुनकर कौआ मुस्कुराकर बोला, मुखिया जी, चोर का पता चल गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौए की ओर देखने लगे। कौए ने बताया, देखिए मुखिया जी, चोरी हीरू तोता ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? कौए ने मुस्कुराकर कहा, हीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि मिट्ठू तोता जानता है कि वह सच बोल रहा है, इसलिए वो अपनी बात आराम से कह रहा था। वैसे भी हीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है मुखिया जी। इसके बाद हीरू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसने सारे तोतों से क्षमा मांगी। यह सुनकर सभी तोते हीरू तोते को कड़ी सजा देने की बात कहने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता तो बड़ा भोला था स्वभाव से, तो उसने कहा, मुखिया जी, हीरू तोते ने अब गलती मान ली है, उसने अपनी माफी मांग ली है, इसलिए उसे दंडित ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। उससे पहली बार ये गलती हुई है, इसलिए उसे क्षमा कर दें। ये बात सुनने के बाद मुखिया ने हीरू तोते को माफ कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी ज्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसलिए जरूरत के समय ही हमें बोलना चाहिए। और साथ साथ हमें मिट्ठू तोते की तरह उदारता दिखाकर क्षमा करना भी सीखना चाहिए। हमने बहुत जानकारी ले ली। चलो अब अपना मजेदार सफर शुरू करते हैं। हम चुटकुले और पहेलियाँ सुनते हैं। क्या मैं सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। चिंटू, यार ये डॉक्टर ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? मिंटू, सिंपल है भाई, अगर मरीज लोग ऑपरेशन करना सीख गए तो डॉक्टर का क्या काम? चिंटू से एक आदमी ने पूछा, बेटा आपके पापा का क्या नाम है? चिंटू, अंकल अभी मैंने उनका नाम नहीं रखा है, मैं बस उन्हें प्यार से पापा ही कहता हूँ। एक बच्चे ने चिंटू से पूछा, क्या तुम चीनी भाषा पढ़ सकते हो? चिंटू, हाँ, अगर वो हिंदी या अंग्रेजी में लिखी हो तो। अच्छा, मेरे पास भी एक चुटकुला है, क्या मैं सुनाऊं? हाँ हाँ जरूर। एक दिन एक कंजूस बाप अपने बेटे से बोलता है, मेरी ख्वाहिश है कि तू बड़ा होकर वकील बने। बेटा कहता है, ऐसा क्यों पिताजी? कंजूस बाप कहता है, ताकि मेरा काला कोट तुम्हारे काम आ जाए। चलो दोस्तों, अब मैं तुमसे कुछ पहेलियाँ पूछती हूँ। हाँ बिल्कुल। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम दिखाई देती है? अंधकार। अरे वाह शिविका, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। चलो अब एक पहेली मैं पूछती हूँ। वह कौन सी चीज है जो नाक पर चढ़ता है और कान पकड़कर पढ़ता है? चश्मा। बिल्कुल सही जवाब प्रेक्षा। अब क्या मैं पूछूं एक? हाँ हाँ जरूर अविका। वह कौन है जो पैसे मांगता है? लड़की नहीं है लेकिन पर्स रखता है, पुजारी नहीं है लेकिन घंटी बजाता है। कहीं तुम बस कंडक्टर की बात तो नहीं कर रही? बिल्कुल सही जवाब। चलो दोस्तों, मैं तुमसे एक और पहेली पूछती हूँ। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा लिखकर नाच दिखाऊं, फिर क्यों अपना नाम छिपाऊं? चलो बताओ। क्या इसका उत्तर चीनी है? अरे नहीं। क्या इसका उत्तर चना है? अरे हाँ शिविका, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। चलो अब एक पहेली मैं भी पूछती हूँ। 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे हल कहलाता। क्या मैं बताऊँ इसका उत्तर? क्या इसका उत्तर हलवा, आम है? नहीं। क्या इसका उत्तर हलवा है? बिल्कुल सही अविका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कायरा है। आज मैं आप सबको कुछ चुटकुले सुनाने जा रही हूँ। रीता ने अंग्रेजी बोलने की नई ट्यूशन शुरू की थी। उसके मास्टर जी ने पूछा, रीता तुम कल ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं आई थी? रीता ने बोला, वो कल हमारे यहाँ मंदिर में ब्यूटीफुल ट्रेजेडी थी ना, इसलिए मैं नहीं आई। मास्टर जी ने पूछा, ये ब्यूटीफुल ट्रेजेडी क्या है? रीता ने बड़े हंसते हुए कहा, सर जी सुंदरकांड, आपको इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती? रात में सुनील को एक मच्छर ने काट लिया। सुनील गुस्से में रात भर मच्छर मारने के लिए उसके पीछे डंडा लेकर भागता रहा। ऐसा करते करते सुबह हो गई, फिर भी उसे मार नहीं पाया। सुनील बोला,
चलो कोई बात नहीं, इसे मार तो नहीं पाया, लेकिन शुक्र है कि मैंने इसे रात भर सोने भी नहीं दिया। पापा ने गोलू को बोला, अमेरिका में 15 साल के बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं और तुम्हें देख लो। गोलू ने हंसते हुए कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, भारत में तो 1 साल का बच्चा भी पैरों पर खड़ा हो जाता है और 2 साल का बच्चा तो भागने लगता है। पापा ने गप्पू से पूछा, आज तक तुमने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे मेरा सिर ऊंचा हो जाए? गप्पू ने कहा, याद करो पापा, एक बार मैंने आपके सिर के नीचे 2 तकिए लगाए थे। तो जैसा कि अभी रामनवमी गई थी तो मेरे को प्रेक्षा के भजनों की याद आ रही थी। तो प्रेक्षा, क्या तुम एक भजन सुना सकती हो? हाँ हाँ जरूर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राचेहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षु न जाई कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जय श्री राम। अरे वाह प्रेक्षा, तुम्हारी इस राम स्तुति को सुनकर तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई। चलो अब हम बात करते हैं ऐसे योद्धा की जो सच्चाई और न्याय के रक्षक थे, भगवान परशुराम। उनके हाथ में था फरसा, एक खास कुल्हाड़ी, और उनके दिल में था गुस्सा, लेकिन सिर्फ गलत के खिलाफ। वे कभी झूठ का समझौता नहीं करते थे। परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, इसलिए हम हर साल परशुराम जयंती मनाते हैं। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि इस साल परशुराम जयंती कौन से दिन पर है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, क्या तुम बताओगी? ठीक है, इस बार परशुराम जयंती 29 अप्रैल को है। सच बोलो, गलत का विरोध करो और दूसरों की मदद करो। मेरे पास भगवान परशुराम जी का एक प्रेरक प्रसंग है, क्या मैं सुनाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। एक बार ऋषि जमदीग्र ने अपनी पत्नी रेणुका से क्रोधित होकर अपने सभी पुत्रों को अपनी माता का वध करने का आदेश दिया।
अन्य पुत्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उनकी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। ये प्रसंग हमें पितृभक्ति और आज्ञा पालन का महत्व सिखाता है। मेरे पास परशुराम जी से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, क्या मैं सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन स्वभाव से वे शास्त्रीय गुणों से भरपूर थे, इसलिए उन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुणों का संगम कहा जाता है। माना जाता है कि वे अजर अमर है और जब जब धर्म संकट आता है वे प्रकट हो जाते हैं। गुरु है वो करण के, अंतर जाने अनंत और मरण के। नमन करता सारा संसार जिसे, बने जल भी अमृत उनके चरण से। हमारे साथ एक नन्ही बाल कलाकार है, चलो उनसे नाम पूछते हैं। तुम्हारा नाम क्या है और तुम हमें क्या सुनाने वाले हो? श्लोक। तो सुनाओ। कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मा का क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेक्षा दीदी, लगता है कि आपके पास कुछ और भी है सुनाने के लिए। मेरे पास हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छी कविता है, जिसका नाम है जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। अरे वाह प्रेक्षा, इस कविता को सुनकर तो मुझे एक मुहावरा याद आ गया कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब संडे की मस्ती हो गई पूरी, सीख ली हमने बात जरूरी। सच्चाई, हिम्मत, न्याय की बात, परशुराम जी हैं हम सबके साथ। और बस दोस्तों, देखते देखते हमारा आज का बाल कार्यक्रम खत्म होता है। सच बताऊं तो आज दिल भी कह रहा है, अरे थोड़ी देर और, लेकिन क्या करे, घड़ी की सुइयों को तो कोई नहीं रोक सकता। अब अगली मुलाकात होगी एक नए होश, नए जोश और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक खाते रहो अच्छे विचारों का हलवा, पीते रहो ज्ञान की शिकंजी और हंसते रहो जिंदगी की चटपटी कहानी पर। चलते चलते यही कहूंगी, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे खास बात, खुद से प्यार करते रहो। तो चलो लेते हैं विदा। जय हिंद।